दिल्ली के आसमान को चीरती हुई खड़ी कुतुब मीनार सिर्फ एक इमारत नहीं है। ये उन सदियों पुरानी आवाजों की गवाही है जिन्होंने युद्ध देखे, तख्त बदलते देखे और इंसानी घमंड को मिट्टी में मिलते देखा। इसके पत्थरों में जीत की खुशी भी कैद है और हार का सन्नाटा भी। आज लोग इसके नीचे खड़े होकर तस्वीरें खींचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये मीनार कभी सत्ता के ऐलान की तरह बनाई गई थी, ताकि पूरी दुनिया जान सके कि दिल्ली की इस धरती पर अब एक नया इतिहास शुरू हो चुका है। आज से करीब 800 साल पहले दिल्ली वैसी नहीं थी जैसी आज है। न ऊंची इमारतें थीं, न तेज ट्रैफिक, न चमकती सड़कें। उस समय ये इलाका सत्ता की लड़ाइयों और खून से सना हुआ था। सन 1112 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई, जिसने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान और दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उसके साथ ही दिल्ली में एक नए शासन की नींव रखी गई। मोहम्मद गोरी के साथ एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी कहानी खुद किसी चमत्कार से कम नहीं थी। उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अपनी बहादुरी और समझदारी के दम पर वो सेनापति बना और फिर धीरे धीरे दिल्ली का पहला सुल्तान। जब उसने सत्ता संभाली तो उसके मन में एक ही सवाल था, मैं अपने राज को अमर कैसे करूं? मैं आने वाली पीढ़ियों को कैसे बताऊं कि अब यह धरती मेरे शासन के अधीन है? इसी सोच से कुतुब मीनार का विचार जन्मा। यह मीनार सिर्फ अजान देने के लिए नहीं थी, यह एक निशानी थी, जीत की निशानी, ताकत की निशानी और नए शासन की घोषणा। इसके पास बनी मस्जिद को कहा गया कुव्वत उल इस्लाम, यानी इस्लाम की ताकत। लेकिन इस निर्माण के पीछे एक सच्चाई ऐसी भी है जिसे इतिहास कभी छुपा नहीं सका। इस मीनार और मस्जिद के लिए कई पुराने मंदिरों को तोड़ा गया और उन्हीं पत्थरों को दोबारा इस्तेमाल किया गया। आज भी खंभों पर बनी मूर्तियां और नक्काशी उस दौर की कहानी चुपचाप बयान करती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सपना बहुत बड़ा था, लेकिन किस्मत ने उसे पूरा करने का समय नहीं दिया। वो कुतुब मीनार की सिर्फ पहली मंजिल ही बनवा पाया। सन 1210 में एक दिन घोड़सवारी करते समय वो घोड़े से गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। जिस मीनार को वो सदियों तक खड़ा देखना चाहता था, वो अधूरी रह गई, जैसे उसकी अधूरी ख्वाहिश। इसके बाद दिल्ली की गद्दी संभाली इल्तुतमिश ने। उसने उस अधूरी मीनार को देखा और तय किया कि यह सपना अधूरा नहीं रहेगा। निर्माण को आगे बढ़ाया और 3 और मंजिलें बनवाई। अब यह मीनार दूर दूर तक दिखाई देने लगी। यह सिर्फ पत्थरों की ऊंचाई नहीं थी, यह सत्ता की ऊंचाई थी जो पूरे शहर पर नजर रखती थी। समय आगे बढ़ता गया, साल बदलते गए, सुल्तान बदलते गए, लेकिन कुतुब मीनार खड़ी रही। हालांकि प्रकृति ने इसे कई बार चुनौती दी। बिजली गिरी, भूकंप आए, ऊपरी हिस्से टूटे। कई बार ऐसा लगा कि यह मीनार शायद अब गिर जाएगी, लेकिन हर बार किसी न किसी ने इसे संभाला, जैसे इतिहास खुद चाहता हो कि यह कहानी जिंदा रहे। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक सत्ता में आया। उसने मीनार की हालत देखी और इसकी मरम्मत करवाई। ऊपर की टूटी हुई मंजिल को हटाया गया और 2 नई मंजिलें जोड़ी गई। यही वजह है कि आज कुतुब मीनार की बनावट एक सी नहीं है। नीचे की मंजिलें मजबूत और भारी है, ऊपर की मंजिलें हल्की और अलग अंदाज की। यह फर्क खुद बताता है कि यह मीनार एक ही दौर में नहीं, बल्कि कई जमानों में बनी। इस मीनार के अंदर 300 तरकी सीढ़ियां हैं। कभी लोग ऊपर तक चढ़ते थे और दिल्ली को ऊपर से देखते थे। आज यह रास्ता बंद है, लेकिन नीचे खड़े होकर भी इसकी ऊंचाई इंसान को छोटा महसूस करा देती है। जैसे जैसे मीनार ऊपर जाती है, वह पतली होती जाती है,
मानो ये बता रही हो कि समय के साथ सत्ता भी सिकुड़ जाती है। कुतुब मीनार के पास खड़ा एक और रहस्य है। एक लोहे का खंभा। करीब 1600 साल पुराना ये खंभा आज तक जंग नहीं खाया। न बारिश ने इसे कमजोर किया, न धूप ने। वैज्ञानिक आज भी हैरान है कि उस दौर में ऐसा लोहा कैसे बनाया गया। ये खंभा चुपचाप खड़ा होकर यह साबित करता रहे कि इतिहास सिर्फ लड़ाइयों का नहीं, ज्ञान और विज्ञान का भी गवाह है। फिर आया अंग्रेजों का जमाना। अंग्रेजों ने कुतुब मीनार को एक ऐतिहासिक धरोहर माना। एक समय उन्होंने इसके आसपास इसे मनोरंजन की जगह बनाने की कोशिश भी की, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि यह जगह मजाक के लिए नहीं, सम्मान के लिए है। धीरे धीरे इसे संरक्षित किया गया और इसकी पहचान दुनिया तक पहुंची। आज कुतुब मीनार यूनेस्को की विश्व धरोहर है। दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। कोई इसे वास्तुकला का चमत्कार कहता है, कोई इसे इतिहास की निशानी मानता है, लेकिन असल में ये मीनार इंसान को एक गहरी सीख देती है। सत्ता कितनी भी ऊंची क्यों न हो, वो समय से ऊंची नहीं हो सकती। राजा आते हैं, राजा जाते हैं, लेकिन समय सबको इतिहास बना देता है। जब आप कुतुब मीनार के नीचे खड़े होते हैं और ऊपर देखते हैं, तो वो सिर्फ पत्थरों की मीनार नहीं लगती। वो जैसे आपसे कह रही हो कि मैंने जीत भी देखी है, हार भी देखी है, और इंसानी घमंड को मिट्टी में मिलते भी देखा है। मैं आज भी खड़ी हूं, लेकिन जिन्होंने मुझे बनाया वे सब इतिहास के पन्नों में सिमट चुके हैं। कुतुब मीनार आज भी खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कहती है। वो कहती है कि इंसान चला जाता है, सत्ता बदल जाती है, लेकिन कहानी रह जाती है, पत्थरों में कैद, सदियों तक जिंदा।